आज से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो गई। लोगों में देखा भारी उत्साह, भक्तों ने लगाए जयकारे। महाकुंभ मेले की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। भक्तों का दिखा जन सैलाब। स्नान के लिए दूर दराज राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रयागराज में लगा आस्था का महाकुंभ, भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। संगम घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम घाट पर श्रद्धालुओं का तांता, भक्तों ने गाए भजन। हर तरफ माहौल हुआ भक्तिमय। त्रिवेणी संगम पर भक्तों का जमावड़ा। पवित्र डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे भक्त। महाकुंभ के पहले स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा मैया के गीत गाते हुए संगम की तरफ बढ़ रहे। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही महाकुंभ का आगाज। घाटों पर अमृत स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर सुख समृद्धि की कामना की। पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। गंगा घाट पर स्नान के बाद भक्तों ने किया दान। संगम के तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने विदेशी भी पहुंचे। पौष पूर्णिमा स्नान पर विदेशी श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। जय श्री राम के लगाए नारे। महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। गुजरात से आए श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जमकर नारे लगाए। त्रिवेणी घाट पर सुबह से स्नान शुरू। देश के कोने कोने से महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ के पहले ही संगम में स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। रविवार को करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने किया संगम स्नान। महाकुंभ में भव्य लेजर वाटर स्क्रीन शो का शुभारंभ। भव्य लेजर वाटर स्क्रीन शो में दिखी भारत की प्राचीन गाथा। लेजर लाइट्स के जरिए गंगा तट पर अलग अलग कलाकृतियां बनाई गई। महाकुंभ सम्मेलन में भक्तों की सुरक्षा के लिए यूपी जल पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद। अलर्ट मोड पर प्रशासन। कुल मिला के करीब 5,000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे बड़ा एक वॉर रूम है और वैसा ही एक रेलवे बोर्ड के अंदर आज एक वॉर रूम नया स्थापित हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है। ये वॉर रूम आप देख रहे हैं, जिसमें सभी स्टेशंस की डायरेक्ट फीड यहाँ पर एक ही जगह आ रही है। ये वॉर रूम 24/7 महाकुंभ के पूरे पीरियड के दौरान चलेगा। रेलवे विभाग पिछले 3 साल से महाकुंभ की तैयारियों में जुटा हुआ था, जिसके तहत महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ के लिए 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। प्रयागराज क्षेत्र के 9 रेलवे स्टेशनों पर मॉनिटरिंग के लिए 1,186 सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करने की सुविधा है। 12 भाषाओं में महाकुंभ से जुड़ी बुकलेट लॉन्च की गई है। रेलवे स्टेशन पर 12 भारतीय भाषाओं में अनाउंसमेंट होंगे। सभी रेलवे स्टेशन पर फास्ट एंड बूथ और मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं। साफ सफाई के लिए 1,000 स्वच्छता प्रहरी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 10,000 जीआरपी के जवान और 1,000 स्वयं सेवक यात्रियों की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। महाकुंभ में आने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है और दावा किया जा रहा है कि अगले 1 महीने में 40 से 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भोपाल से ये देखिए भोपाल पैदल चले आ रहे हैं। बताओ पैदल पैदल ही आए। हाँ, पैदल ही आए हैं। भोपाल से पैदल आ गए हो? पैदल आए। अरे भाई, घर में और कोई है कि नहीं? ना हो, कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं। ऐसे चल दिए हो मतवाला, भगवान का नाम लेके, माँ गंगा का नाम लेके। तो स्नान करो। हर साल आता हूँ मैं, 6 साल होगी मेरे को। भोपाल से पैदल कितने दिन में पहुँचे हो? मैं 2 महीने में पहुँचा हूँ। 2 महीने में? हाँ। अरे बाप रे, चलिए चलिए आगे बढ़िए। क्या बात है, ये भक्ति है। कहाँ से आए भाई साहब? कानपुर भैया। कानपुर से। जय गंगा मैया। जी,
तो आगे की खबर आगे देखते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, अलग अलग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। देश के हर कोने से, हर हिस्से से लोग आ रहे हैं और आगे की खबर आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत पर। संगम नगरी प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आगाज हो चुका है। महाकुंभ में मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचना शुरू हो गया है और संगम तट पर लाखों भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के लिए शासन प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं को सुविधा के साथ ही सुगम स्नान कराने के लिए संकल्पित योगी सरकार के प्रयासों का नतीजा दिखने लगा है। इस बार महाकुंभ में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। शाही स्नान अब अतीत के पन्नों में दर्ज हो गया है और महाकुंभ के साथ ही अमृत स्नान की शुरुआत होने जा रही है। योगी सरकार ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया है। महाकुंभ में देश ही नहीं दुनिया भर के साधु संत और श्रद्धालु अमृत स्नान करेंगे। संगम तट पर आज पौष पूर्णिमा पर पहला अमृत स्नान, मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान, तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर चौथा अमृत स्नान, 5वां अमृत स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर और छठा अमृत स्नान महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को होगा। वहीं अमृत स्नान के साथ ही पौष पूर्णिमा पर स्नान और दान पुण्य का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पौष पूर्णिमा पर मधुसूदन स्नान होता है। स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु, सूर्य, चंद्रमा की पूजा की जाती है। स्नान से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान और दान पुण्य से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आने वाले करीब 1.5 महीने के दौरान करोड़ों भक्त महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में संगम नगरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। रेलवे विभाग से लेकर प्रदेश के परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं का सफर सुगम बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद बताया कि प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर एक वॉर रूम शुरू किया गया है। महाकुंभ के लिए पिछले 3 वर्षों से करीब तैयारियां चल रही है रेलवे में। कुल मिला के करीब 5,000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे बड़ा एक वॉर रूम है और वैसा ही एक रेलवे बोर्ड के अंदर आज एक वॉर रूम नया स्थापित हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है। ये वॉर रूम आप देख रहे हैं, जिसमें सभी स्टेशंस की डायरेक्ट फीड यहाँ पर एक ही जगह आ रही है। ये वॉर रूम 24/7 महाकुंभ के पूरे पीरियड के दौरान चलेगा। रेलवे विभाग पिछले 3 साल से महाकुंभ की तैयारियों में जुटा हुआ था, जिसके तहत महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ के लिए 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। प्रयागराज क्षेत्र के 9 रेलवे स्टेशनों पर मॉनिटरिंग के लिए 1,186 सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करने की सुविधा है। 12 भाषाओं में महाकुंभ से जुड़ी बुकलेट लॉन्च की गई है। रेलवे स्टेशन पर 12 भारतीय भाषाओं में अनाउंसमेंट होंगे। सभी रेलवे स्टेशन पर फास्ट एंड बूथ और मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं। साफ सफाई के लिए 1,000 स्वच्छता प्रहरी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 10,000 जीआरपी के जवान और 1,000 स्वयं सेवक यात्रियों की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। महाकुंभ में आने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है और दावा किया जा रहा है कि अगले 1 महीने में 40 से 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।